ठीक है, कोई बात नहीं यार। ये बताते हैं टीथ का मतलब होता है दांत ना, दांत ही तो होता है। हाँ बिल्कुल, पढ़ना हो तो लिख लो। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती वाला काम तो है नहीं। दांत बता रहे थे ना, जिसके नहीं होता दांत उसकी कमजोर हो जाती है आंत। वजह पता है क्या है? जब तक खाने को हम चबाएं, भाई टीथ का क्या काम होता है? चबाना। ये खाने को भी चबा लेता है, लोगों को भी चबा लेता है। बैठ जाइए। ये हर एक चीज को चबाता है। ककरी भी खाते हो, चबा के खाते हो, रोटी भी चबा के खाते हो, दाल भी चबाते हो, दाल पीते हो। जो चबाने वाली चीज होती है चबाते हैं, उसमें हम यूज करते हैं किसका? दांत का। किसका? हमने एक बात बोला, हमने कहा जिसके नहीं होती दांत उसका कमजोर हो जाती है हाँ। अच्छा एक चीज और बता दे, दांत से एक बात समझ भाई। दांत, कुछ लोग कहते हैं दांत दिखाओ, किसी की शादी ब्याह में देखने, महाराज इधर बैठिए, बैठ जाओ, इसी बैठ जाओ। जैसे शादी हुई किसी की, तो कुछ लोग आते हैं तो दांत देखते हैं। क्या देखते हैं? दांत इसलिए देखते हैं कि कहीं दांत इसका पीला तो नहीं है। पीला होगा तो पुड़िया खाता होगा। अब पुड़िया में क्या खाता होगा? कायम खाता होगा, सदाबहार, गुटखा, रजनीगंधा और कौन कौन सा होता है बताओ कुछ? कमला पसंद खाते हो क्या यार तुम लोग? हाँ, कमला पसंद, फैंटास, क्या बोले? अंदाज। अब बताओ, मतलब इनको नाम भी पता है। सिगरेट भी पीते हैं लोग, तो दांत क्या होगा? टोटल। अब बताओ, पापा को दिखाएं वीडियो। सिग्नेचर, टोटल और अंदाज कमला पसंद की। अब हमने सोचा ये तो लड़कियां आ गए हर एक चीज में। क्या आपको पता है? सब बिगड़ गया है रूसी नहीं कमला। खैर छोड़ो, जटाधारी। हाँ चलो सिग्नेचर को गोली मारो, काम की बात करें। दांत का काम होता है चबाने का। जिन लोगों के दांत एकदम वाइट होते हैं वो बेटा हेल्थी नहीं होते, नहीं होते। दांत जिसके एकदम वाइट हों समझ लेना वो कमजोर हैं। कोई बोलेगा नहीं बीच में। दांत जिसके बिल्कुल वाइट हों वो हेल्दी नहीं होते। हमारे कहाँ हैं? बिल्कुल वाइट नहीं है भैया, पास से देख लेना। हल्का सा येलोइश होना चाहिए, हल्का सा, अभी इतना नहीं कि ज़्यादा भी हो जाए। और अक्सर आपने देखा होगा सबके होते हैं, जिसके हेल्दी होते हैं ना वो बिल्कुल वाइट नहीं होंगे। अब क्या, अब कैटरीना, आपकी रेटिना पे फिगर बना कैटरीना का, कैटरीना के दांत वाइट हैं तो वो हेल्दी नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। अरे गिर नहीं, टूट जाएंगे 2-3 खंड का, अंदर हो जाए। तो दांत का काम होता है बेटा चबाना। जब आप चबाना छोड़ दोगे तो आप जबाना छोड़ दोगे ना। जिसका दांत ज़्यादा सफ़ेद होगा समझ लेना दिक्कत हो जाएगी। आइए एक बात बता देते हैं। दांत, अच्छा सबसे पहले बता दीजिए, जैसे मुर्गी है, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे, अब अंडा पढ़ाए थे, आयो पढ़ाए अंडे का अंडा, वीडियो में बताए थे ना, अपलोड भी कर दिए। अंडे से निकला चूजा, उसको कहते हैं चिक। चिक के दांत नहीं होती, आंत तो होती है ना। जब तक पचौनी नहीं होगी तब तक पचेगा कहाँ से? समझ गए? तो पचौनी में खाना पचता है, यही तो है। तो चिक के दांत नहीं होता, और जिसके दांत नहीं होता वो खाने को चबाता नहीं है, लील लेता है, मतलब निगल लेता है। इंग्लिश में बोलें तो स्वैलो कर लेता है। हाँ, और इतना अंदर का उसका जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खतरनाक होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि अंदर वो सब कुछ पचेगा। वो चना चबवा दो, चिड़िया चना खा लेगी, गेहूँ खा लेगी, कच्चा चावल खा लेगी, अंदर सब पचा देगी। बहुत खतरनाक। हाँ वो तो फिर वो नॉर्मल है, अंदर जाके वो फूलेगा तब तो फूलेगा। आप कच्चा चावल अभी चबा लो,
अंदर गया और फूल गया, चावल फूलेगा तो फिर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा दर्द होगा, और दर्द कहाँ होगा? यहीं होगा, क्योंकि पेट ही यहीं है। चलो देखो इधर, फालतू की बात नहीं करेगा भाई कोई। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, जब वो 6 महीने का था तो उसके कुछ दांत निकल आते हैं जो बेबी टीथ कहते हैं, जिसको बेबी के जो दांत होते हैं, बेबी के जो टीथ होते हैं उसको बेबी टीथ, कुछ लोग उसी को मिल्क टीथ भी कहते हैं, मतलब दूध के दांत। कौन से दांत? तभी दूध के दांत नहीं जामे, नखरा इतना हाई फाई है जी। इसी को बेटा हम लोग टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 20। चलो ठीक है, अभी जमाते हैं। इनकी संख्या होगी, अरे निकलना शुरू होते हैं 6 महीने की उम्र में, फिर निकलना शुरू होते हैं। 6 महीने में जाम ही नहीं आते, अब निकलेंगे। 6-7 महीने का अगर बच्चा है तो निकल रहे होंगे, अब दर्द करेगा, निकलेगा। सबसे पहले बीच वाला निकलेगा, हैं? 5-6 साल के बाद ये गिरना शुरू होते हैं। 5-6 साल तक 20 दांत रहेंगे, उसके बाद ये गिरना शुरू होंगे। अब 5-6 साल के बाद जब ये गिरना शुरू होंगे तो फिर जो दांत निकलेंगे उनको बोलेंगे परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए, जो हरदम रहेंगे। परमानेंट का मतलब हो गया हमेशा, हमेशा जो दांत रहता है उसको हमेशा वाला दांत यानी परमानेंट टीथ कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 32। परमानेंट टीथ ये हमेशा रहते हैं। हाँ, गिर जाते हैं, कमज़ोर हो गए, सबके नहीं गिरते हैं। हेल्दी रहोगे नहीं गिरेंगे। अच्छा, अब टीथ कितने? 32। अब 32 तो 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर, आगे वाला, 4 नीचे 4 ऊपर, धारदार होता है। क्या होता है? अमरूद ले आए कच्चा, यहीं से खाएं, लेकिन और कच्चा ले आए, एकदम कच्चा, अब पता है यहाँ से नहीं फटेगा, यहाँ से खाए। यहाँ नुकीला एक होता है, एक नीचे एक ऊपर, टीयरिंग यानी कैनाइन होता है, ये फाड़ देता है। ये 2 नीचे वाले में 2 ऊपर वाले में 4 होता है, ये 4 नीचे वाले में 4 ऊपर वाले में 8 होता है। उसके बाद उसके नीचे चले जाओ मोलर, चपटा चपटा होता है। कैसा होता है? हाँ, 2 नहीं, 2 इधर साइड 2 इधर साइड, 2 ऊपर 2 इधर ऊपर, तो टोटल कितने? 8। हाँ, प्रीमोलर कितने? 8। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? चबाते हैं। और उसके बाद सबसे पीछे चौभर आ गई आपकी मोलर। मोलर, प्रीमोलर के पीछे मोलर, अग्र चवर्णक, ये चवर्णक, पश्च चवर्णक। हाँ, एकदम लास्ट में प्रीमोलर है। हाँ, 6 नीचे, 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 ऊपर इधर, तो टोटल कितने हो गए? 12 ये होते हैं। अब आओ दांत का ये स्ट्रक्चर देखो, और इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात बता देते हैं। ऊपर का ये जो पार्ट होता है ना, सफ़ेद वाला जो दिखते हो, सबसे पहले बताएं इसकी 3 चीज़ें। ये हो गया आपका क्राउन, ऊपर जितना दिख रहा है इसको बोलते हैं क्राउन। उसके बाद में गम, फिर ये जो दिखी गम, और अंदर रूट होती है उसी के, वहीं से उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, टूट भी जाते हैं, किसी किसी के मजबूत होते हैं ज़्यादा ना, तो यहीं से टूट जाते। अच्छा, आप देखो इसके ऊपर वाले पार्ट को, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है इनेमल। क्या नाम है इसका? इनेमल। जब भी कभी सफ़ेद कलर की पट्टी चढ़ती है, दांत पीला होता है, तो किस पे वो परत चढ़ती है? इनेमल पे। इनेमल की एक और ख़ास बताएं। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं। इनेमल के ठीक नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका नाम है डेंटाइन। क्या नाम है? और डेंटाइन के अंदर होता है गम। डेंटाइन के अंदर गम, क्या गम? ये है, ये क्या है? हाँ, ये गम है। डेंटाइन के अंदर होती है आपकी बेटा पल्प, और पल्प के अंदर होते हैं नर्व सिस्टम। क्या होते हैं? ब्लड वेजल्स। टूटा है क्या? दिख रहा होगा। कुछ लोगों का जब इनेमल टूट जाता है ना, तो पानी लगने लगता है, कुछ खाएंगे गर्म ठंडा तो लगेगा दांत में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क में आता है डेंटाइन के। डेंटाइन डायरेक्ट जुड़ी हुई किससे? पल्प से। अब पल्प का सीधा संपर्क है किससे? ब्लड वेजल से। और ब्लड वेजल सीधा नर्व सिस्टम हमारे आते हैं दिमाग में, तुरंत एहसास करा देती है।
कि पानी ठंडा है, जो भी लगता है वो अजीब टाइप का लगता है। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि येलो कलर की लेयर आ जाती है। जैसे हम कोई खाना खाए, डेली मंजन रेगुलर ब्रश नहीं कर रहे हैं, खाना खा लिए, वो दांत के बीच में फंस गया, फंसने के बाद में फिर वो एक अलग तरह की लेयर बनेगी। देखो जो हेल्दी होते हैं वो अलग येलोइश होते हैं, हल्का PALE वाला येलो होता है, ठीक है। अब जो येलो कलर की पट्टी चढ़ जाए उसका नाम होता है ना कुछ, क्या बोलते हैं? अरे किसी का दांत एकदम पीला रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या चढ़ा है? समझिए, खाना खाए, दांत में फंसा, उसके बाद में एक क्या हुई, येलो कलर की पट्टी बन गई, ठीक है, ठीक है, लग गई, उसका नाम है प्लेक। क्या नाम है? ये क्या करती है, रिएक्ट करके एसिड बनाती है। और एसिड क्या होता है, कॉर्सिव नेचर का होता है। एसिड भाई काट देता है, तेजाब किसी को पड़ जाए तो क्या होता है, छील देता है। तो जब एसिड इनेमल पे बना तो इनेमल को क्या किया इसने, हैं, हाँ क्या है, इनेमल को काट दिया, उसकी परत को बांट दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं कैविटी। और इनेमल को जब काटे, मान लो यहाँ से काटा या यहाँ से काटा या फिर सीधा यहाँ ऊपर से काटा, कटा है, तो एक होल बना देता है। होल बनाया तो डेंटाइन पे आया, फिर डेंटाइन को काटा तो कहाँ आ गया, पल्प पे। और जब करते करते ये होल पा जाता है पल्प पे, तो फिर होता है हमको बेटा दर्द, यानी पेन। फिर कहते हैं हमारे दांत में हो रहा है दर्द। अब हम नहीं हैं मर्द, तो मर्द नहीं है, क्या है फिर, चूजा नहीं है, ठीक है, सही हो जाएगा। जो मर्द भी ना हो, औरत तो बन ही नहीं सकते हम लोग, गिनती उसी में आ जाएगी। इसीलिए मंजन करो ना, ललदंत मंजन सबसे अच्छा दातून करो नीम की। गुल मंजन भी करते हो यार तुम लोग, यार बड़े यार पहुँचे हुए लोग हो, हैं? गुल मंजन में तो नशा होता है। वीडियो जाएगा पिताजी के पास, सॉरी वाला काम ख़त्म हो गया। गुल मंजन, कमला पसंद, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, बताओ भला। जिनके दांत नहीं होता वो निकल लेते हैं। कोई बूढ़ी उड़ी माता को देखो, उनके दांत नहीं होगा तो खाना कहो हम, हैं, ऐसे खाएंगी। और उनकी फिर आंत एकदम हो जाती है जांत, पीस के सब बराबर कर देगी, टुघरा टुघरा के खाएंगी। कैसे खाएंगी महाराज, ऐसे ही तो खाएंगी। तो जब भी कभी ब्रश करना चाहिए तो बाहर से भी करना चाहिए, अंदर से भी करना चाहिए, है, ताकि सब बिल्कुल रहे साफ। अब कैविटी हमको करती रहे माफ। किसके? तो अम्मा का आपके दांत निकल गया होगा तो नकली लगवाएंगी, उसको तो निकाल के भी साफ करती होंगी ना, ठीक। वो नहीं ख़राब होने वाला, क्योंकि वो क्या है, पत्थर, और जो गम बना है प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिक से कुछ होने वाला नहीं, उसमें रिएक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अरे वो पूरा सेटिंग बनाते हैं ना आपके, उसी में सेट हो जाता है, खड़ाक खड़ाक, जैसे रिवाल्वर में खड़ाक खड़ाक, वैसे खट खट सब सेट हो जाता है, ठीक है। चलो करो।